और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान रोडवेज को 144 नई ब्लू लाइन बसों की सौगात दिए जाने के साथ ही केकड़ी रोडवेज डिपो को भी 8 नई बसें मिली है। इसके साथ ही डिपो के बेड़े में अब 60 से अधिक बसें शामिल हो गई है। महज 7 महीने पहले शुरू हुआ केकड़ी रोडवेज डिपो लगातार विस्तार कर रहा है और वर्तमान में इसकी बसें प्रतिदिन करीब 27,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है। केकड़ी डिपो में संचालित बसें राजस्थान के अधिकांश जिलों के साथ साथ कई अन्य राज्यों तक नियमित रूप से संचालित हो रही है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित प्रमुख मार्गों पर एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी नई बसें सेवाएं शुरू की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था मजबूत होने से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, किसानों और आम यात्रियों को भी सीधा लाभ मिल रहा है। विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से नए डिपो से नए रूटों का लगातार विस्तार किया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां लंबे समय से बसों का आवागमन बंद है तथा नई मिली 8 बसों का रूट मांग के अनुरूप फिलहाल तय किया जा रहा है। उल्लेखनीय कि अजमेर रोड पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से केकड़ी रोडवेज डिपो का स्थायी भवन और अत्याधुनिक कारखाना भी बनाया जा रहा है। हाल ही में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। भवन बनाने के बाद बसों के रखरखाव और संचालन की सुविधाएं अधिक सुदृढ़ होगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम का कहना है कि 37 वर्षों बाद केकड़ी को राजस्थान रोडवेज का डिपो मिलना क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन को लगातार मजबूत कर रही है। केकड़ी रोडवेज डिपो को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। नई बसों की सौगात, नए रूटों का संचालन, डिपो भवन का निर्माण और जल्द ही ईवी बसों के संचालन की तैयारियां इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि केकड़ी डिपो से क्षेत्र के अधिकतम ग्राम पंचायतों को रोडवेज सेवा से जोड़ा जाए ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित, सुलभ और बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। आधार कार्यशाला में हमें 8 नई बसें उपलब्ध हुई हैं और जल्दी नए रूटों पे हम इनका संचालन करेंगे, ठीक है ना। शेड्यूल बढ़ाए जाएंगे और नए शेड्यूल बढ़ाए जाएंगे। जैसा आगे से आदेश होगा हमें उन नए रूटों पे केकड़ी जनता के सहित राजस्थान की जनता को आगे को हम सेवाएं देंगे, गाड़ी को रूटों पर लगाएंगे। केकड़ी की जो भी जनता मांग करेगी उन नए रूटों पे हम नई गाड़ियों को भेजेंगे। जैसे केकड़ी के कई रूटों पे गाड़ियाँ नहीं चलती तो उन रूटों पे भी बसें। बिल्कुल, हम इसमें विचार कर रहे हैं। आगे अधिकारियों को हमने अवगत कराया हुआ है। जनता की मांग पे जहाँ मतलब होगा हम जल्दी से जल्दी संचालन करेंगे। सांपला के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पद भरे नहीं जाने से नाराज छात्राओं और अभिभावकों का सोमवार को आक्रोश फूट पड़ा। छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। बाद में जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर टेंट लगाकर करीब 3 घंटे तक जाम लगा दिया। प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जल्द शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन देने के बाद छात्राओं ने आंदोलन को समाप्त कर जाम खोल दिया। जानकारी के अनुसार विद्यालय में पिछले 3 वर्षों से गणित और संस्कृत विषय के शिक्षक नहीं है। हाल ही में स्थानांतरण के कारण विज्ञान सहित अन्य विषयों के शिक्षक भी चले जाने से विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी हो गई है। छात्राओं और अभिभावकों ने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को आंदोलन का निर्णय लिया। सुबह छात्राओं और अभिभावकों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर शिक्षक लगाओ, बालिका शिक्षा बचाओ के नारे लगाए। करीब 2 घंटे तक विद्यालय परिसर में प्रदर्शन करने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने विद्यालय से बाहर निकलकर जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर टेंट लगाकर जाम लगा दिया। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। छोटे बड़े वाहनों के साथ राजस्थान रोडवेज की बसें भी फंस गई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिकांश यात्रियों ने छात्राओं की मांग को उचित बताते हुए विरोध नहीं किया। करीब 3 घंटे बाद उपखंड अधिकारी सुनील शर्मा, कार्यवाहक तहसीलदार सरवाड़ रमेश चंद सोनी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरवाड़ रमेश चंद मीणा व
केकड़ी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने छात्राओं और अभिभावकों से वार्ता की, लेकिन छात्राएं तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग पर अड़े रहे। अंततः ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद मीणा ने मंगलवार तक सरवाड़ ब्लॉक से गणित, विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की व्यवस्था करने तथा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राओं ने 3 घंटे से चल रहा जाम और धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। आंदोलन के दौरान सुरेश वैष्णव, प्रेम शंकर शर्मा, सांवरलाल तेली, मदन सिंह राठौड़, भंवरलाल तेली, कैलाश शर्मा, रामदयाल चौधरी, शांतिलाल मेघवंशी, सूरतराम मेघवंशी, कालूराम माड़ी, मुकेश माड़ी, बजरंग मेघवंशी, महेश वैष्णव, संदीप छिपा, रमेश जालोदा, दिनेश बड़ई, महावीर रेगर, रामदेव रेगर, सुरेश रेगर, महेंद्र रेगर, सूरतराम माड़ी, कन्हैयालाल त्रिपाठी, दिनेश छिपा, उस्मान पिनारा सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इधर महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी भवन संबंधित गंभीर समस्या बनी हुई है। विद्यालय के 11 कक्षों में से 8 कक्ष जर्जर हो चुके हैं और उन्हें ध्वस्त करने के आदेश जारी हो चुके हैं। करीब 215 विद्यार्थियों के नामांकन के बावजूद पर्याप्त कक्ष उपलब्ध नहीं होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। विद्यालय विकास समिति और अभिभावकों ने विद्यार्थियों की अस्थायी व्यवस्था अंबेडकर छात्रावास में करने की मांग का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। उपखंड अधिकारी ने शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। वहीं विद्यालय विकास समिति और ग्रामीणों ने विद्यालय की बिगड़ती शिक्षण व्यवस्था को लेकर भी प्रधानाचार्य को हटाने की मांग की। उनका कहना है कि 16 सीसी का नोटिस मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं महात्मा गांधी विद्यालय के शिक्षकों के वेतन संबंधित 5% एग्रीमेंट नवीनीकरण में भी देरी होने से शिक्षकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर उपखंड अधिकारी ने प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा केकड़ी की नवीन कार्यकारिणी की प्रथम बैठक महेश वाटिका में अध्यक्ष आनंदीराम सोमाणी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समाज हित, सेवा, संस्कार, संगठन विस्तार और जरूरतमंद समाज बंधुओं के कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने आगामी कार्यकाल में समाज को अधिक सशक्त, संगठित और सक्रिय बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि समाज में सेवा और संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी समय में सांवर, कादेड़ा और केकड़ी में विशेष सेवा संस्कारों और शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का विकास करने के साथ साथ समाज में एकजुटता, सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यकारिणी ने यह भी निर्णय महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया कि केकड़ी क्षेत्र के प्रत्येक माहेश्वरी समाज के परिवार और समाज बंधुओं को क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा का सदस्य बनाया जाएगा। इसके लिए व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। बैठक में समाज द्वारा संचालित विभिन्न ट्रस्टों और समाज के सेवा संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली आर्थिक और सामाजिक सहायता को अधिक प्रभावी ढंग से जरूरतमंद समाज बंधुओं तक पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि पात्र और जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए ताकि समाज का कोई भी सदस्य आवश्यक सहयोग से वंचित न रहे। अध्यक्ष आनंदीराम सोमाणी ने कहा कि क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा का उद्देश्य केवल सामाजिक गतिविधियों का संचालन करना नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक परिवार को संगठन से जोड़ते हुए सेवा, संस्कार और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में सचिव नौरतमल दुदानी, कोषाध्यक्ष भगवान राठी, उपाध्यक्ष धनराज राठी, सह सचिव राजेंद्र बियाणी सहित कार्यकारिणी सदस्य मनोज न्याती, हरगोविंद हेडा, शिवप्रकाश मांगदड़ा, मुकेश लड्डा, कुशल बिहाणी, ओम प्रकाश नुवाल, सत्यदेव जवर, पारसमल काबरा, नागरमल मुंदड़ा, नौरतमल मुंदड़ा, ताराचंद सोमाणी, राजेश लाखोटिया, मदन गोपाल मुंदड़ा, शिव कुमार बियाणी, राकेश तोशनीवाल, अनिल मंत्री सांवर तथा राजाराम नुवाल, कालूराम इनानी, दिनेश शेडा, आनंद मंत्री रमेश नुवाल, भीवड़ावास, पुखराज तोशनीवाल एवं रामकिशन मुंदड़ा सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे।
मानव सांसारिक कार्यों में उलझकर अपना आत्मकल्याण नहीं कर पाता, वह अपने परिवार में ही फंसा रहता है, धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी आसक्ति नहीं बना पाता। शुभ कार्यों के पूर्णोद्देश्य ही देव, शास्त्र और गुरु की संगति मिल पाती है। पुण्यशाली जीव ही जिनेंद्र देव की जिनवाणी को सुन पाता है। इंसान को हमेशा बुरी संगत और मिथ्यात्व से बचना चाहिए। जिनवाणी अशुभ कर्म को निवारण करने का मंत्र है, ये जन जन कल्याण वाणी है। चातुर्मास धर्म कमाने का समय है, लेकिन मानव धन धन करते निधन को प्राप्त हो जाता है। संत समागम में चातुर्मास आत्मचिंतन, साधना और जीवन का सुरक्षा कवच है। बोरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजित तपस्वी आचार्य सुंदर सागर महाराज की सुशिष्या आरिका सुरमेमती माता जी ने संत भवन में आयोजित धर्मसभा के दौरान अपने धर्मोपदेश में ये बात कही। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, जिनेंद्र अर्चना सहित धार्मिक क्रियाएं आरिका सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुई। जिनेंद्र देव के प्रथम स्वर्ण कलश करने का सौभाग्य भागचंद, ज्ञानचंद, सुनील कुमार जैन ज्वेलर्स परिवार ने प्राप्त किया। श्री जी के शांति धारा करने का पुण्यार्जन कैलाश संत, प्रकाश संत वगैरह परिवार ने प्राप्त किया। धर्मसभा से पूर्व मंगलाचरण बिट्टू जैन और लविशा मंगल द्वारा किया गया चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भागचंद, ज्ञानचंद, जैनम कुमार, विनय कुमार, वर्धमान, सोनू भगत परिवार ने प्राप्त किया। मध्याह्न में आरिका संघ द्वारा गुरु भक्ति, स्वाध्याय और प्रतिक्रमण किया गया। शाम को आरती, भक्ति, संगीत, स्वाध्याय और शास्त्र सभा, प्रश्न मंच, जिज्ञासा समाधान सहित आरिका संघ द्वारा आनंद यात्रा संपन्न हुई। 29 अगस्त बुधवार को सकल दिगंबर जैन समाज की नेमिनाथ संत भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धार्मिक कार्यक्रम के साथ आरिका सत्संग के सानिध्य में उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। धर्मसभा का संचालन कनक दीदी एवं पंडित निकेत शास्त्री ने किया। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में पिछले 10 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को केकड़ी सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 10 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के करीब 10 वर्ष पुराने इस मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी प्रेमसुख पुत्र हजारीलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र के काकड़ा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ केकड़ी शहर थाने में मामला दर्ज था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई में केकड़ी सदर थानाधिकारी मुकेश गोरा, कांस्टेबल रमेश सजनी, कांस्टेबल हितेश और कांस्टेबल संदीप की महत्वपूर्ण भूमिका रही। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर। इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे।